जब आपने ही नीचा दिखाने लगे तो बस ये 3 काम करना शुरू करो, क्योंकि जिन हाथों को तुमने अपनी ढाल समझा था, जब वही हाथ तुम्हारे सीने पर खंजर घोंपने लगे तो आत्मा की गहराइयों तक एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसकी चीख बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। जब तुम्हारी अपनी ही संतान, तुम्हारे अपने ही भाई बहन या वे रिश्ते जिनके लिए तुमने अपनी रातों की नींदें और दिन का चयन दांव पर लगा दिया था, भरी सभा में तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाने लगे, तो मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो केवल प्रेम किया था, मैंने तो केवल त्याग किया था, फिर मेरे ही हिस्से में ये अपमान और ये तिरस्कार क्यों आया? जब अपनों के कड़वे बोल तुम्हारे हृदय में सुई की भांति चुभते हैं तो शरीर बिस्तर पर लेटा रहता है, परंतु मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। ये पीड़ा तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, क्योंकि तुमने अपनों से सम्मान की भीख मांगने को ही अपना जीवन मान लिया था। तुमने ये भूल करने की भूल कर दी कि जो व्यक्ति भीतर से स्वयं अधूरा है, अहंकार से भरा है, वह तुम्हें कभी सम्मान नहीं दे सकता। जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी असफलता या तुम्हारी किसी कमजोरी का मजाक उड़ाने लगे तो समझ जाना कि अब परमात्मा तुम्हें उस झूठे मोह जाल से बाहर निकालना चाहता है। वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि प्रकृति तुम्हें उस झूठे सहारे से अलग कर रही है जिसे तुम अपनी दुनिया मान बैठे थे। जब तक तुम उनके कड़वे वचनों का उत्तर देने की कोशिश करते रहोगे, जब तक तुम उन्हें यह सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहोगे कि तुम सही हो, तब तक तुम उनकी बनाई इस मानसिक गुलामी की जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जब कोई अपना तुम्हें नीचा दिखाए तो पहला काम जो तुम्हें करना है वह है अपनी वाणी पर पूर्ण विराम लगाना और परम मौन को धारण कर लेना। जब तुम किसी के अपमान का उत्तर क्रोध या गालियों से देते हो तो तुम अपना अस्तर गिराकर उसी के धरातल पर आ खड़े होते हो। शांत होकर केवल उन्हें देखो, जैसे कोई ज्ञानी पुरुष किसी नासमझ बालक की नादानियों को देखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने भरी सभा में श्री कृष्ण का घोर अपमान किया। उन्हें केवल एक ग्वाला, एक दूत और तुच्छ कहकर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। यहां तक कि दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस भी किया। परंतु विचार करो, क्या सर्वशक्तिमान परमात्मा उस क्षण क्रोधित हुए? क्या उन्होंने दुर्योधन से बहस की? नहीं। श्री कृष्ण के चेहरे पर केवल एक शांत और असीम मुस्कान थी। वे मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ रहा हो उसकी बुद्धि पहले ही नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण का वह मौन दुर्योधन के किसी भी बाण से अधिक भारी पड़ा। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहस में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप के दर्शन कराकर किया। जब कोई अपना तुम्हें नीचा दिखाए तो उस समय मुस्कुराकर मौन हो जाओ। तुम्हारा वह मौन सामने वाले के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि उसकी सारी कड़वाहट तुम्हारे उस मौन से टकराकर उसी के भीतर वापस लौट जाएगी। दूसरा काम जो तुम्हें तुरंत शुरू करना है वह है अपनी शक्ति को भीतर समेटना और अपने लक्ष्य के प्रति आक्रामक रूप से निष्ठावान हो जाना। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो वे वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं ताकि तुम दुखी होकर बैठ जाओ। तुम्हें अपनी उस पीड़ा को अश्रुओं में बहाने के बजाय अपनी साधना और कर्म की अग्नि में बदलना होगा। गौतम बुद्ध के जीवन का एक अत्यंत पावन प्रसंग हमें यही दिशा दिखाता है। जब बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे तो वहां के कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भांति भांति की गालियां देने लगे, उन्हें नीचा दिखाने लगे। बुद्ध शांत खड़े रहे और जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने अत्यंत करुणा से पूछा कि यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उन लोगों ने अहंकार में कहा
कि जाहिर है वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने जो अपशब्द और अपमान मुझे दिए हैं मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए वे सारे कड़वे बोल तुम्हारे पास ही रह गए। बुद्ध ने अपना समय उनसे लड़ने में नष्ट नहीं किया, वे चले गए और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहे। जब अपने तुम्हें नीचा दिखाएं तो उनके कड़वे शब्दों को अपना उपहार मत बनाओ, उन शब्दों को वहीं छोड़ दो। अपने काम में, अपनी कला में, अपने जीवन को संवारने में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हारे पास उनके तुच्छ विचारों को सोचने का एक क्षण भी ना बचे। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो तुम्हें करना है वह है क्षमा का भाव धारण करके उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना और अपनी शरणागति प्रभु के चरणों में कर देना। क्षमा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम उनके सामने फिर से झुक जाओ या उनके अत्याचार सहते रहो। क्षमा करने का अर्थ यह है कि तुम अपने मन के भीतर से उनके प्रति घृणा और प्रतिशोध के जहर को निकाल कर फेंक दो। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को 24 घंटे अपने मन में जगह देते हो। उसे अपने मन से बेदखल कर दो। यह स्वीकार करो कि वे अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के वशीभूत होकर ऐसा नीच आचरण कर रहे हैं। प्रकृति का तराजू अत्यंत सटीक है, जो बोएगा वही काटेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारे निश्चल प्रेम का अपमान किया है, उसे उसका फल इस संसार के विधान के अनुसार अवश्य मिलेगा। तुम्हें न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपनी आत्मा को निर्मल रखो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में विराजे उस परम पिता से कहो कि हे नाथ, इस नश्वर संसार में कोई किसी का नहीं है। जब अपनों ने मुख मोड़ लिया, जब अपनों ने ही मेरे हृदय पर प्रहार किया, तब मुझे समझ आया कि सच्चा आश्रय केवल आपके चरणों में है। मेरी इस पीड़ा को, मेरे इस अपमान को मैं आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूं। जब तुम अपने अपमान की गठरी उस कन्हैया के चरणों में रख देते हो तो एक ऐसा अलौकिक चमत्कार होता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे भीतर का सारा संताप, सारी मानसिक घुटन एक क्षण में गायब हो जाती है। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा तेज और शांति आ जाती है जिसे देखकर तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं लज्जित हो जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तुम स्वयं अपनी आत्मा के गौरव को भूल न जाओ। तुम उस ईश्वर की संतान हो जिसके एक इशारे पर यह पूरा अनंत ब्रह्मांड गतिमान है। अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचानो और इन सांसारिक रिश्तों की झूठी कसौटियों पर खुद को तोलना बंद कर दो। यदि इस आध्यात्मिक सत्संग ने आपके पीड़ित हृदय को थोड़ी सी भी शांति दी है और आपके भीतर एक नई आत्मशक्ति का संचार किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस ज्ञान रूपी दीप को अपने उन मित्रों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें जो अपनों के दिए दुखों से टूट चुके हैं। हमारे इस पावन आध्यात्मिक परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने मन के पावन भावों और विश्वास को प्रभु के चरणों में अर्पित